जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे सत्य की खोज में। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा वास्तविक भक्ति और धार्मिक अनुष्ठान। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। वास्तविक भक्ति किसे कहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान किसे कहते हैं, इसे हम किस तरह फ़र्क करें, इसे हम किस तरह समझें, इसे प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण के द्वारा बताई है, जिसे आज हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, ये काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहिएगा। इसे हम बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से अध्ययन करेंगे। और साथ ही भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे वीडियोस देखते हैं, अपने मन में ज़रूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा जब हमें प्रभुता करते हैं तो सही मायने में हम इन वचनों के अर्थ को हम समझ पाएंगे। और साथ ही भाई और बहनों, हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक हमेशा सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके पहले हमने जितने भी बाइबल अध्ययन की है वो हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 14 पद तक हमने जो अध्ययन किया है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन आज हम जो 15 पद से अध्ययन कर रहे हैं, कह सकते हैं ये एक प्रकार से कंटिन्यूएशन है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इन शास्त्री और फरीसियों को उनके काले कारनामे उसकी उजागर की थी। भाई और बहनों, इससे पहले शास्त्री और फरीसियों का जो असली चेहरा, उनका जो असलियत कभी भी इस तरह से उजागर नहीं किया गया था जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इनकी असलियत को उजागर की थी। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर आज का जो अध्ययन होगा वो भी उसी प्रकार रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो बाइबल अध्ययन था वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इनकी उजागर की थी, इनकी भ्रष्टता का। आज इसी का ये कंटिन्यूएशन है भाई और बहनों। तो जैसे कि हम यहाँ पर इन वचनों में भी देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 23 और 24 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23 एंड 24। आइए पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफे और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहे और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुआ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊँट को निगल जाते हो। ओके, आमेन। तो फिर से एक बार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्री फरीसियों को उजागर किया है ना, उनके असलियत को उजागर किया है। वो जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसकी असलियत को सबके सामने उजागर करके रख दिया है। हमने जैसा बार बार कहा है कि बेशक उससे पहले लोगों को मतलब इतनी गहराई से उनके असलियत के विषय में पता नहीं थी, है ना, किसी ने उनके असलियत को उजागर नहीं किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके असलियत को उजागर करके रख दिया ना। तब से अब हम लोग खुल के इन फरीसियों के ये जो सोच विचार है ये कितनी दुष्ट है ना, कितना बुरा है, इसे हम समझ सकते हैं भाई और बहनों, और इसकी तुलना हम कर सकते हैं। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, बेशक हमें एक नज़र से लगे कि ये तो 10वां अंश के विषय में बता रहा है, लेकिन भाई और बहनों, वास्तव में 10वां अंश के विषय में यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये तो एक उदाहरण मात्र है। इसे एक मतलब आधार बनाते हुए हम जो यहाँ पर समझ पा रहे हैं वो है वास्तविक भक्ति से संबंधित और धार्मिक अनुष्ठान से लेकर संबंधित बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। आइए पहले हम इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखिए इन शास्त्री फरीसियों को, हे कपटी ना, हिपोक्रेट्स, ये कपटी लोग। कपटी किसे कहते हैं? जो अपने असलियत को छिपाने के लिए मुखौटा पहनते हैं ना, जो वास्तव में वैसा नहीं है लेकिन वो दिखने के लिए कोशिश करता है।
ऐसे लोगों को कपटी कहा जाता है ना, कि वो वास्तव में अंदर से वो धर्मी और पवित्र नहीं है, लेकिन बाहर से वो धर्मी दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये शास्त्री फरीसी भी ऐसे ही लोग थे। यही कारण प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि कपटी, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय कहा गया है। कहने का मतलब प्रभु ऐसे लोगों को लेकर बहुत दुखी और बहुत नाराज भी है। इसलिए बोलते हैं कि हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पोदनी और सोफे और जीरे के दशवांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। कहने का मतलब छोटी छोटी बातों को तो तुमने मतलब पकड़ के रखा है ना, लेकिन असल चीज को तुमने छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहे और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो, है ना। छोटी सी चीज, मच्छर, मक्खी, है ना, शायद वो भी बुरा चीज है ना, उस चीज को आप मतलब आपने छान लिया है। मान लीजिए आपके चाय में वो गिर गया है, तो वो गंदा चीज है ना, वो मक्खी, उसको तो आपने निकाल लिया, आप बहुत खुश हो। लेकिन दूसरी ओर, है ना, आपने एक ऊंट को निगल लिया। मतलब ऐसा है ना, आगे से दिखते हुए छोटा सा छेद है, पीछे इतना बड़ा छेद है ना, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ इसी तरह ये फरीसी मतलब जो बाहरी, जो दिखने वाली चीज, छोटी छोटी चीजों को वो करके अपने आप को बहुत धर्मी दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में उन्हें जो करना चाहिए था और वास्तव में जो चीज उन्हें धार्मिक साबित करती है, उस चीज में वे टोटल जीरो थे भाई और बहनों। ये एक बहुत बड़ा हकीकत था उन लोगों का, और आज के समय में भी ऐसे लोग हमारे बीच में बहुत दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे लोग, ऐसे कपटी लोग हम विश्वासियों में भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जब हम सुसमाचार के प्रचार कहते हैं ना, हम आम विश्वासी पहले तो हम अपने जीवन से प्रचार करते हैं। जब हम अपने जीवन से प्रचार करते हैं, लोग हमसे आकर्षित होते हैं, उनको लगता है कि ये लोग अलग लोग हैं, बिल्कुल अलग लोग हैं। तो जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाते हैं, तो वे लोग सुनने को भी तैयार होते हैं, है ना, और सुनते और विश्वास भी करते हैं। लेकिन हमारा जीवन ये नहीं दिखाता है कि हम कितने धर्मी और पवित्र है ना। तो हम कितना भी प्रचार करें, वो व्यक्ति हमसे क्यों सुनेंगे? क्योंकि हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो फिर वो हमसे क्यों सुनेंगे? उनके लिए कोई भी नया चीज नहीं होगा। तो यही चीज भाई और बहनों आज के समय में हम विश्वासी जीवन में दिखाई पड़ रहा है। आज हम क्यों सुसमाचार प्रचार नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं है। हम भी वैसे ही है उन लोगों की तरह, है ना, बिल्कुल संसारिक जीवन जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, चर्च में आए तो हम बिल्कुल धर्मी और पवित्र लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में हम उन्हीं संसारिक लोगों की तरह ही है। तो हम जिसे लोगों को क्या कहेंगे? कपटी, मुखौटा पहने हुए, धार्मिकता का मुखौटा पहने हुए हैं। अंदर से हम बिल्कुल पवित्र मतलब दिखाते हैं चर्च में ना, मतलब कहने का मतलब बाहर से हम बिल्कुल पवित्र दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वही पुराना इंसान है। तो इसे कपटी तो कहेंगे ना। यही कारण तो है हम आज लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन फरीसियों का भी यही बहुत बड़ा एक समस्या थी। आइए इसे हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। भाई और बहनों, अब आज हम इस विषय में दशवांश पर चर्चा करते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये दशवांश पर हमें चर्चा नहीं करना है, लेकिन इससे इसके बैकग्राउंड को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तब जाके आज के जो विषय हैं, वास्तविक भक्ति और धार्मिक अनुष्ठान, उसे हम समझ पाएंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर सत्य ये है कि हम ईसाई जगत में भी दशवांश कोई हमारे लिए एक नई विषय नहीं है। उस जमाने में जिस तरह फरीसी लोग दशवांश दिया करते थे, आज ईसाई जगत में भी हम दशवांश दिया करते हैं। और हमारे लिए दशवांश देना कोई मतलब एक नया विषय नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं दशवांश किस तरह दिया करते हैं, दशवांश देने के इसके मायने क्या है, इसे हम अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, और यही कारण इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसे आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह जो संदेश दे रहे हैं, उसे हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि दशवांश यहूदी धार्मिक नियमों का एक अनिवार्य हिस्सा था और आज के समय में भी है।
इसे हम व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 पद और लेवी व्यवस्था 27 का 30 पढ़ने पर हमें समझ में आती है कि दसवांश के विषय में यहाँ पर क्या कहा गया है। आइए इसे हम पढ़ लेते हैं। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपके उसका 10वां अंश अवश्य अलग करके रखना। व्यवस्था विवरण 14 का 22। फिर लेवी व्यवस्था 27 का 30 में कहा गया है कि फिर भूमि की उपज का सारा 10वां अंश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। लेवी व्यवस्था 27 का 30। तो भाई और बहनों, इस तरह हमने व्यवस्था विवरण और लेवी व्यवस्था से हमने देखा है। यहाँ पर व्यवस्था विवरण में जो बातें कही गई है वो इस प्रकार है कि अपने बीज की सारी उपज का 10वां अंश देना जो प्रति वर्ष खेत से निकलती है। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर व्यवस्था विवरण में दी गई है। उसी तरह लेवी व्यवस्था में कहा गया है कि उन सारे जो उपज है वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे, है ना, ऐसा कहा गया है। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है उसे बखूबी से ये यहूदी पूरा कर रहे थे ना। हमें प्रैक्टिस करते हुए तो दिखाई पड़ती है, हमें अभ्यास में लाते हुए तो दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके पीछे की नीयत, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, ये सारे 10वां अंश जो विशेष रूप से लेवियों की सहायता के लिए होती थी, जिनका कार्य विशेष रूप से मंदिर के भौतिक कार्य को करना होता है ना। जो लेवी लोग होते हैं जो मंदिर में रहकर कार्य करते हैं, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए 10वां अंश होती थी। बेशक ये 10वां अंश परमेश्वर सीधे तौर पर नहीं लेते हैं ना, उसे इस चीज़ की क्या आवश्यकता है, लेकिन ये 10वां अंश परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आदर सम्मान देने के लिए वो पहला भाग आप परमेश्वर के लिए आपने अलग किया है, ये परमेश्वर की कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और परमेश्वर के कार्य में लगा हुआ ये जो लेवी जो मंदिर में रहते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती थी। उसी प्रकार आज के समय में भी जो आज हम कलीसिया में 10वां अंश देते हैं, वो कलीसिया की आवश्यकता या फिर कलीसिया में सेवकाई देने वाली उनकी भौतिक जरूरत को पूरा करने के लिए ये 10वां अंश को हम आज इस्तेमाल करते हैं ना। तो भाई और बहनों, इस तरह जिन चीज़ों को 10वां अंश देना होता था उन्हें व्यवस्था के द्वारा आगे परिभाषित किया गया था। जैसे कि जो कुछ भी खाने योग्य है और संरक्षित है और मिट्टी से उसका पोषण होता है, वह 10वां अंश में योग्य है। ऐसे कुछ निर्धारित किया गया है, जैसे सोई की बीज हो या पत्तियां और डंठल, इनके 10वां अंश देना होता है। इस प्रकार यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपज का 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए अलग रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु के कहने का सार यह था कि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था कि मुख्य फलों का 10वां अंश दिया जाना चाहिए। लेकिन पुदीना और सौंफे और जीरे, ये सारे तो रसोई की जड़ी बूटियां थे और इन्हें अधिक मात्रा में नहीं उगाया जाती है। एक आम व्यक्ति के पास केवल एक छोटा सा हिस्सा मात्र होती थी और इन तीनों चीजों का उपयोग विशेष करके खाना पकाने में किया करती थी। साथ ही सौंफे और जीरे के जो औषधि गुड़ थे जिसका उपयोग रसोइयों में किया करती थी। यही कारण इन चीजों का 10वां अंश देना एक छोटी सी फसल का बहुत ही कम 10वां अंश होती थी। केवल वे जो अतिशय सावधानी बरतते थे वे ही इन छोटी सी पुदीने की 10वां अंश दिया करते थे। ठीक वैसा ही जैसे कि ये फरीसी जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो भाई और बहनों, इन बातों को आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन शास्त्री फरीसियों से कहते हैं कि तुम पुदीने, सौंफे और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर वे इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी 10वां अंश देते हैं, जैसे कि पुदीने, सौंफे और जीरे। ये सारे किचन आइटम्स है ना। विशेष करके ये पौधे को एक बड़े स्तर में लोग मतलब नहीं लगाया करते थे या फिर बड़े स्तर में इसका फसल नहीं करते थे, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत थोड़ी होती थी। विशेष करके किचन में ना
इसका इस्तेमाल मतलब बहुत ही थोड़े संख्या में किया करते थे। और इसके पौधे मतलब मान लीजिए 1-2 पौधे लगाया करते थे लोग, और यही काफ़ी था। और यही कारण है कि इन सारी चीज़ों को दशवांश में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप देते भी हैं तो इसकी 10वां भाग मतलब बहुत ही थोड़ा होता है, जिसका देना और ना देना एक ही होता है ना। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग होते थे जो मतलब इन सारी चीज़ों को बहुत ही कठोरता से पालन किया करते थे। उनमें से ये फरीसी लोग भी थे, है ना, जो मतलब इतने से थोड़े से चीज़ को भी मतलब वे हिसाब लगाकर इसे दिया करते थे। तो इससे वे ये साबित करना चाहते थे कि वे कितने धर्मी है ना, परमेश्वर के आज्ञा को इस तरह मतलब पालन कर रहे हैं कि चाहे मतलब कितना भी हो ना, उस नियम को वो नहीं तोड़ते हैं। तो इस तरह से वो साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के हर एक आज्ञा को पालन किया है। लेकिन भाई और बहनों, ये तो एक नज़र से देखे मतलब एक छोटी मोटी बातें हैं ना, इससे सही मायने में करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन, जो उनसे परमेश्वर आस लगाए थे और परमेश्वर जो चाहते थे, है ना, जो परमेश्वर का स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था। कहने का मतलब परमेश्वर के लिए जो मायने रखता है वो है न्याय, दया और विश्वास, है ना। आप सब कुछ कर लेंगे लेकिन परमेश्वर का जो न्याय, दया और विश्वास उसे आप छोड़ देते हो तो फिर उसका कोई मायने नहीं रहता, जो आप जो भी कुछ करते हो, है ना। तो परमेश्वर का यहाँ पर या प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यहाँ पर था कि चलो आपको दशवांश देना है और आपको देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो अति महत्वपूर्ण न्याय, दया और विश्वास, उसे आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए था। बेशक आप दशवांश नहीं देते हो, शायद उसमें मतलब समझ लेते हैं ना, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, मतलब इसमें समझौता हो जाता है, लेकिन न्याय, दया और विश्वास ना, ऐसे जो सिद्धांत ना, ऐसे नैतिक सिद्धांत जिसका साथ किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकता है। तो यही बातों को यहाँ पर इन फरीसियों के जो कपटीपन उससे उजागर कर रहे हैं, है ना। वो बाहर से एक मुखौटा ओढ़े हुए, धार्मिकता का मुखौटा ओढ़े हुए दिखावा कर रहे हैं कि वो कितनी बारीकता से ना, बिल्कुल बारीकी से परमेश्वर के उन नियमों को पालन करके हुए कितने धर्मी बनने के लिए और दिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल चीज को उन्होंने छोड़ दिया है। वे दशवांश के विषय में इतनी सावधानी बरतते थे कि वे एक सोफे के पौधे के भी दशवांश दिया करते थे, लेकिन फिर भी ये वही लोग थे जिन पर अन्याय करने का दोष लगाया गया था। ऐसे लोग दया के दावों को भूलकर कठोर और अभिमानी और क्रूर थे, निष्ठा को भूलकर और फिर जानबूझकर शपथ प्रतिक्रिया और वादों से जानबूझकर बचने की इरादा रखा करते थे। साफ साफ सीधे शब्दों में उनमें से बहुत से व्यवस्था की छोटी छोटी बातों का पालन किया करते थे और उन बातों को भूल गए जो वास्तव में महत्वपूर्ण थे। भाई और बहनों, तो बात ये है, सच्चाई ये है जो परमेश्वर यहाँ पर उजागर कर रहे हैं ना, इनकी वास्तविक भक्ति में बहुत बड़ी खोट थी। ये तो मात्र धार्मिक अनुष्ठान को पूरा कर रहे थे, है ना, लेकिन इनके जो वास्तविक भक्ति है वो टोटल मतलब जीरो था, उसमें टोटल अंधकार था। भाई और बहनों, तो इनकी ये असलियत को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। हम इसे आज के संदर्भ में इस तरह समझ सकते हैं। हमें ऐसा लग सकता है इन बातों को तो फरीसियों के विषय में परमेश्वर ने कही थी ना, प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, तो हम तो ऐसे नहीं हैं, है ना, हमें ऐसा लग सकता है। या फिर इसे सही मायने में और सही तरीके से समझने के लिए मैं आप सभी के सामने कुछ उदाहरण को रखना चाहता हूँ, विशेष करके आज क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान को आज हम पालन कर रहे हैं, क्या हम सचमुच में वो वास्तविक भक्ति को हम पार कर रहे हैं? क्या हम उस वास्तविक भक्ति हमारे जीवन में दिखाई दे रही है, या फिर हम भी वही फरीसियों की तरह एक धार्मिक अनुष्ठान को मात्र पूरा कर रहे हैं? इसे हम इस तरह समझ सकते हैं भाई और बहनों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्च आते वक्त सही तरह के कपड़े पहनते हैं। हमने देखा होगा ना, बहुत समय पर ऐसा होता है, हम जब चर्च में आते हैं बिल्कुल हम सभ्य कपड़े लगा के आते हैं,
हमारे यहाँ तो नियम है भाई और बहनों, चर्च में जब हम पुरुष लोग चर्च में आते हैं तो इस तरह के जो कॉलर होना पड़ता है, इसी तरह के शर्ट हमको चर्च में लगाना है। जो राउंड नेक होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के शर्ट ना लगाए। चर्च में आते वक्त हमें बिल्कुल जेंटलमैन बन के आना है। हमको इस तरह की कॉलर शर्ट लगाना है ना, सर से पांव तक ढका हुआ, मतलब सभ्य, मतलब हाई फैशन ड्रेस हमको नहीं लगाना है, ऐसा कहा जाता है। तो ड्रेस कोड कह सकते हैं ना। लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक कपड़े को चुनते हैं और ऐसे कपड़े लगा के जाते हैं चर्च में आते समय। मतलब महिला कुचला जो खेती में आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कपड़े लगा के नहीं आते हैं, या फिर कोई कैजुअल ड्रेस लगा के नहीं आते हैं, लेकिन जो एक फॉर्मल ड्रेस ना, इस तरह के कपड़े लगा के चर्च में आते हैं। अच्छी बात है, आना चाहिए परमेश्वर का आदर देने के लिए। अगर आपके पास है तो उसे लगा के आइए, नहीं है तो चलेगा। अंडरस्टूड, समझ गए हैं भाई और बहनों, ये अच्छी बात है, लोग करते भी है। कलीसिया के दान और पेटी को मतलब सावधानी पूर्वक ख्याल रखना। मतलब ऐसे लोग होते हैं कि जो दान होता है ना, 10 वांस का है, या हैंडफुल ऑफ राइस जिसे मुट्ठी चावल कहते हैं, है ना, ये सब देना और इनका हिसाब किताब रखना। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखते हो ना। मतलब हर एक बंदे को आप ये मैसेज पहुंचाते हो, उनसे वो इकट्ठा करते हो, उनका हिसाब किताब रखते हो, बहुत ध्यानपूर्वक ये सारी चीज़ों को करते हो। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। प्रार्थना में सही रवैया आप अपनाते हो। आप प्रार्थना करते हो, मन से प्रार्थना करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, है ना, आप पूरी जोर से प्रार्थना करते हो, है ना। कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। ऐसा मानना है कि हमें खड़े होकर प्रार्थना करना है ना, तो वो हमेशा प्रार्थना करते हुए खड़े होकर प्रार्थना करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि घुटनों के बल गिर के प्रार्थना करना है, तो लोग घुटने के बल गिर के प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग यूं ही अपने स्थान पर बैठ के प्रार्थना कर लेते हैं, है ना। तो हर इंसान का अलग अलग तर्क है। आपको बताया गया है कि खड़े होकर प्रार्थना करना है, तो आप खड़े होकर प्रार्थना करते हो। हाँ, ये बंदा तो है ना सही मतलब प्रक्रिया को अपना रहा है, ऐसा लगेगा। कुछ लोग घुटने के बल बैठ के प्रार्थना कर रहा है, हाँ लगता है ये सही है, ऐसा लग सकता है, वो भी आप कर रहे हो। तो इस तरह से आप एक जो ड्रेस कोड है ना, जब चर्च आते वक्त जिस तरह की कपड़े पहनना है, सभ्य कपड़ा पहनना है, वो आप पहनते हो, है ना। आप जो कलीसिया के जो दान है, चढ़ावा है, उसे सही तरीके से सही समय में देते हो, उसके सही तरीके से हिसाब किताब रखते हो। आप प्रार्थना करते समय मतलब पूरी मतलब जैसा आपको सिखाया गया है उस तरीके से आप प्रार्थना किया करते हो, है ना। प्रभु भोज में कभी अनुपस्थित नहीं होते हैं। मतलब जब कभी भी प्रभु भोज रखा जाता है, किसी भी हालत में आप प्रभु भोज में आप भाग लेते हो। तो एक नज़र से देखें तो आप बहुत ही अच्छा क्रिश्चियन हो ना, आप बहुत ही अच्छा ईसाई हो, ऐसा लग सकता है। क्या सचमुच में यही एक मार्ग है एक अच्छा ईसाई होने का? जिस तरह ये फरीसी लोग थे ना, बाहर से वे बड़े बड़े ताबीज लगाया करते थे, है ना, उनके कपड़े में लंबे लंबे कोरे होते थे ना, वो प्रार्थना अपने ताबीजों में मतलब लगाया करते थे ना। और उनके बात करने के तरीके, चलने के तरीके, बैठने के तरीके बिल्कुल धर्मी और पवित्र लगता है बाहर से, लेकिन वास्तव में क्या वे लोग ऐसे थे? बिल्कुल नहीं ना। प्रभु यीशु मसीह ने उनका उजागर किया था। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम चर्च में भी आज के समय में ऐसा दिख पाते हैं ना। कपड़े लगाने से लेके, प्रार्थना करने से लेके, चढ़ावा देने से लेके ना, जो कलीसिया के जो अनुष्ठान होते हैं उस सारे चीज़ों में भाग लेने से, मतलब किसी भी चीज़ में आप पीछे नहीं हो। एक नज़र से आप बहुत अच्छे आप विश्वासी हमें लगे ना, बहुत अच्छा क्रिश्चियन लगे, लेकिन यही व्यक्ति प्रतिदिन के जीवन में वो बिल्कुल ईमानदार नहीं थे, है ना, या फिर बिल्कुल ईमानदार नहीं है, बिल्कुल चिड़चिड़ा, मतलब लोगों के साथ उनका संबंध ना वो बहुत ही चिड़चिड़ा। आप कुछ भी पूछने जाओ वो नाराज हो जाते हैं ना। अपने काम के स्थान में, वो जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस टेबल में बैठते हैं, आम आदमी आके कुछ पूछते हैं तो वो उस पर गुस्सा हो जाना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, है ना। उनका बहुत ही बुरा स्वभाव वाले हैं, है ना। सिर्फ अपने फायदे के लिए चिंतित रहते हैं, मतलब किस तरह से उसका फायदा होगा उसी पर उसका ध्यान है ना, बिल्कुल इन फरीसियों की तरह। तो भाई और बहनों, एक नज़र में आप जब कलीसिया के अंदर थे
आप कुछ अलग व्यक्ति थे। जब आप वास्तविक दुनिया में आ गए तो आपका चेहरा बिल्कुल अलग है ना। तो भाइयों, वो जो आप धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करके क्या आप पवित्र बन सकते हो? जिस तरह ये शास्त्री फरीसी एक थोड़ी थोड़ी मतलब एक एक इंच है ना, एक एक टुकड़े का भी वो हिसाब लगा के दशवांश देते हैं। लगता है कि वे बहुत धर्मी है, लेकिन क्या वास्तव में वो धर्मी थे? हकीकत में उनके अंदर बहुत मतलब कड़वा सच हमको दिखाई देता है ना उसके अंदर में। उसी तरह से ये विश्वासी आज के समय में भी है ना, चर्च के अंदर में तो हमें बहुत शुद्ध और पवित्र लगे, लेकिन वास्तविक जीवन में उनकी हकीकत हमें नजर आती है ना। भाई और बहनों, उसी तरह मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। जैसे कि ऐसा होता है कि एक कलीसिया में जो एक महिला है, एक महिला सदस्य है, देखा जाए तो अच्छे कामों से वो भरा पड़ा है। वो महिला, उस कलीसिया के जो महिला सदस्य है, जो सभी प्रकार की समितियों में से सेवा करते हैं, है ना। मतलब कलीसिया के जितने समिति है, हर समिति में वो भाग लेता है ना। वो आगे बढ़ के वो सेवकाई करते हैं। जिसके बच्चे रात में उनके लिए अकेले रह जाते हैं। मेरा कहने का मतलब, वो महिला प्रभु की सेवा करते करते, कलीसिया में सेवा देते देते वो इतना मसरूफ रहते हैं कि उसे अपने बच्चे तक का वो उसे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है ना। मतलब अपने बच्चे का भी वो ख्याल रखने का उनके पास समय नहीं है, चर्च में वो सेवकाई करते करते, है ना। तो ऐसा लगता है कि वो महिला मतलब बहुत ही सही है, ऐसा लग सकता है। एक नज़रों में धर्म के सभी बाहरी कार्यों को पालन करते हुए हमें बिल्कुल सक्षम दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अधार्मिक हो सकता है। ये हकीकत है भाई और बहनों, है ना। कलीसिया के अंदर वो महिला मतलब कलीसिया के हर एक वो समिति में भाग लेते हुए दिखाई पड़ता है ना। वो मतलब कलीसिया के जो चढ़ावा होता है उन सब चीज़ों में भी ध्यानपूर्वक वो चढ़ावा चढ़ाती है ना। परमेश्वर की सेवा करते करते मतलब इतना तक कि अपने बच्चे के लिए भी खुद समय नहीं है। तो हमें लगता है कि ये महिला तो रात दिन कलीसिया में बैठती है ना, अच्छी तरह से परमेश्वर की सेवा करती है। यही और ऐसा ही होना चाहिए हर विश्वासी को, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन सही मायने में अगर उसके अंदर झांक के देखें तो कौन जानता है कि वो बाहर से बहुत धार्मिक दिखने वाला अंदर से बिल्कुल अधार्मिक हो। तो कहने का मतलब, परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं। बाहर से हमारा जो मुखौटा है परमेश्वर उसे नहीं देखते हैं, परमेश्वर हमारा अंदर देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करके हम पवित्र बन नहीं सकते हैं ना। एक वास्तविक परमेश्वर का सेवक ना, उसके भक्त नहीं बन सकते हैं। ये बात को हमें समझना होगा। हम धार्मिक अनुष्ठान में जितना जोर देते हैं उतना ही परमेश्वर से हम दूर होते हैं भाई और बहनों। ये भी एक हकीकत है। जो जितना धार्मिक अनुष्ठान में जोर देते हैं वो उतना ही परमेश्वर से दूर होता है भाई और बहनों, ये हकीकत है। और जितना लोग व्यवहारिक होते हैं उतना ही परमेश्वर के करीब होते हैं। तो इन अंतर को हमें आज इस अध्ययन से हमने समझा है भाई और बहनों। वास्तविक भक्ति और भ्रमित करने वाले धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी अंतर हमें दिखाई पड़ती है। ये मूल चीज़ आज के इस बाइबल अध्ययन से हमने समझा है। तो होपफुली हमारे इन सारे बाइबल अध्ययन से हमने बहुत कुछ सीखा है आज, और आशा करता हूँ हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष पहुँचा है। तो भाई और बहनों, अब मैं यहाँ पर आप सभी से जो आज के बाइबल अध्ययन के मुख्य बिंदु है उसे मैं एक बार फिर से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। वास्तविक भक्ति और धार्मिक अनुष्ठान, यह हमारा आज का विषय था। और हमने यहाँ देखा है कि किस तरह हम वास्तविक भक्ति और धार्मिक अनुष्ठान को हम अलग कर सकते हैं ना। और आज के इस अध्ययन से हमने जो समझा है वो 10वां अंग से संबंधित था। वे 10वां अंग के विषय में इतनी सावधानी बरतते थे कि वे एक सोफे के पौधे को भी 10वां अंग दिया करते थे। लेकिन फिर भी ये वही लोग थे जिन पर अन्याय करने का दोष लगा था। ऐसे लोग दया के दावों को भूलकर कठोर और अभिमानी और क्रूर बन गए थे। वे निष्ठा को भूलकर और फिर जानबूझकर शपथ, प्रतिज्ञा और वादों से जानबूझकर बचने के इरादा रखा करते थे। तो भाई और बहनों,
दूसरे शब्दों में कहे तो उनमें से बहुतों ने व्यवस्था की छोटी छोटी बातों का पालन किया और उन बातों को भूल गए जो वास्तव में महत्वपूर्ण थे। भाई और बहनों, तो इस तरह से हमने ये समझा आज के विषय से कि वास्तविक भक्ति वो व्यवहारिक शिक्षा होती है ना, और जो धार्मिक अनुष्ठान होती है वो ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। तो इन बातों को हमने आज के अध्ययन से हमने समझा है। तो भाई और बहनों, हमें व्यवहारिक शिक्षा पर हमें ध्यान देना होता है, ना कि परमेश्वर का आराधना करने का मतलब इन धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करना है। 10वां अंश आज भी आपको देना चाहिए, लेकिन 10वां अंश ये आधार नहीं है कि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। भाई और बहनों, इन बातों को समझना चाहिए। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि हम अंदर से कितना शुद्ध और पवित्र बने हैं। बाहर से ये जो नियम कानून, ये धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करके आप सिद्ध नहीं होते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। ये बातों को हमने आज के बाइबल अध्ययन से समझा है। होपफुली आज के अध्ययन से हमने बहुत कुछ समझा है। हमने जो कुछ सुना है, जो कुछ सीखा है, अपने फ्रेंड, रिलेटिव, हर किसी के साथ शेयर कीजिए, तब ताकि उन तक भी ये सारे सत्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। भाई और बहनों, अगले दफ़े जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।